पिछले सेशन में आप सबको हम जाते जाते 2 क्वेश्चन दिए थे और बोले थे कि दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बनाकर कमेंट करना है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे दोनों का आंसर, और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया था। यानी कि जो हमारा प्रयास है सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो सफलता के लिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आपकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान आप ही का है। शिक्षक केवल एक गाइडर होता है, गाइड करता है। हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं, हम आपको केवल रास्ता बता सकते हैं, आपको हम केवल डायरेक्शन दे सकते हैं। चलना उस रास्ते पर आप ही को है, उस डायरेक्शन को फॉलो आप ही को करना पड़ेगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में दिए गए, मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट किए। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारा प्रयास सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन सही मायने में हम लोग सफल तब होंगे, हमारा प्रयास सफल तब होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके सामने मैथ का क्वेश्चन आएगा और उसको आप सही सही बनाकर आएंगे। और वो भी जितने क्वेश्चन होंगे उसमें से हर एक क्वेश्चन को बनाकर आना है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, आप केवल मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको खुद कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको कुछ दिनों के बाद लगने लगेगा कि मैथ ही वो सेक्शन है जो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आपको फील होगा, मैथ के प्रति आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। मैथ ही आपको ताकत देगा। बस केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जो हम पढ़ाएं, जो आपको समझाएं, जो टेक्निक आपको सिखाएं, उस टेक्निक को कॉपी और कलम लेकर बैठा कीजिए, उसमें नोट भी किया कीजिए। अब ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे मजा नहीं आएगा। आपको एकदम क्लासरूम वाली फील आनी चाहिए। आप सोचिए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और गुरुजी टीचर आपको एकदम सामने पढ़ा रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि हम आपसे बहुत दूर हैं, सोचिए कि आपके हम पास ही हैं। हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी कहना होगा, उसको निश्चित तौर पर आपको फॉलो करना है, तब जाके बात बननी है। मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ आपको अपना लेगा। मैथ आपको अपना लेगा, आपसे कुछ दूर नहीं भगाएगा। बोलेगा कि भाई आओ 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 आओ, तुम ही वो मेरे साथी हो जिसका लंबे समय से मुझे बहुत मतलब इंतजार था। तो मैथ आपको प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप उसमें रमिएगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था दोनों प्रश्नों का आंसर, बहुत अच्छा हमें लगा। आज के सेशन में भी हम लोग लास्ट में जाते जाते 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे और उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और ऐसे ही हर एक सेशन में होगा, जो भी हमारा सेशन होगा, लास्ट में जाते जाते आप सबके प्रैक्टिस के लिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको हम छोड़ेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर निश्चित तौर पे करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पिछले सेशन में आपको हमने जो 2 क्वेश्चन दिया था, जो बच्चे लास्ट तक किसी कारणवश वीडियो को नहीं देख पाए थे, उनके लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो वैसे बच्चे जो लास्ट तक वीडियो को नहीं देख पाए थे, वो लोग क्वेश्चन को देखेंगे और पहले अपने से हल करने का प्रयास करना है। हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हल ना हो पाए तो हम आपको बताएंगे ही, वहां से आपको सहारा लेना है, वहां से आपको हिंट लेना है। अभी नहीं कि आपको हम क्वेश्चन लिखा दिए और फिर हम सॉल्व करने लगे तो हमारा सॉल्यूशन आप देखने लगे। कुछ देर के लिए मोबाइल की स्क्रीन से आप अपना नजर हटा लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
मेरा विश्वास है कि आप दो में से कम एक सवाल तो बना ही लीजिएगा। चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं, पिछले क्लास में जो हमने दिया था। सवाल आपका ये था कि 133.33 था, ऐसे था 133.33, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को आप लिखना चाहे तो 133.1/3% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका फ्रैक्शन में मान बताना था क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू इसका बताना था क्या होगा। आइए देखिएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा सोचिए तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 100%। आप प्लस में कितना, प्लस में आप कर सकते हैं 33.33% कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आप वीडियो हमारा पिछला देखे हों तो उसमें आपको हमने बता रखा है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1, और इसका कितना होता है भाई मेरे, बोलो कितना होता है, कमेंट करो, कमेंट कीजिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3। बहुत अच्छा, 1/3 होता है। कितना होता है भाई, 1/3। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल ही क्या हो गया, बट्टा का जोड़ हो गया, 3 एकम 3 और कितना हो गया, ये 4/3 हो गया। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3। क्लियर। अब देखिए इस बात को आप समझिएगा, समझिए यहां पे 4/3 है वो किसका वैल्यू है, तो वो 133.33% का ये फ्रैक्शन वैल्यू है 4/3। अब इसका मतलब समझिएगा, समझिएगा इसका मतलब, बहुत ही काम की चीज आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या 3 है, संख्या कितना है, 3 है, तो 3 का अगर आप 133.33% निकालेंगे तो 4 आएगा। बहुत ही काम का चीज आपको समझा रहे हैं। संख्या अगर 3 है तो 3 का इतना परसेंट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा बात। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं 10%, तो 10% का मतलब आपकी जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, क्या होता है, 1/10। 1/10 होता है, 10% मतलब 1/10। ये सब आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सब समझाए थे, बोले थे याद कर लेना है, बहुत ही काम का चीज है, बहुत आपको आगे चलकर इससे बेनिफिट मिलेगा, बहुत आपको ये हेल्प करेगा। 10% का मतलब 1/10 एक्चुअल में। अब इसका मतलब हुआ क्या, आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आप इससे क्या समझिएगा, समझिए ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या 10 है तो उसका अगर आप 10% निकालेंगे, 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। संख्या 10 है तो 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। आपको हम दिखा भी देते हैं। 10 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इनटू करना, गुणा करना। तो 10 का कितना परसेंट, 10% आप निकालते हैं। तो देखो कैसे, तो 10 गुणे परसेंटेज हटाती है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। अब 100 से काटोगे ऊपर 10 10 100 हो गया, 100 से 100 कितने बार में, एक बार में कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप इस चीज को देखिए, बहुत ही काम का चीज आपको बता रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। 10% मतलब 1/10, दोनों में कोई अंतर है नहीं, ये परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 10 है तो उसका 10% कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर लिख दे 12.5%, कितना, 12.5%, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। ये आपको हम करा रखे हैं, बता रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या 8 है, संख्या कितनी 8 है, तो उसका 12.5% कितना आएगा, तो 1 आएगा। संख्या 8 है तो उसका 12.5% कितना आएगा, तो 1 आएगा। बात समझ आ रहा है। ऐसे ही अगर आपको लिखा हुआ मिले 33.33%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। कितना होता है, कमेंट करो, 1/3 होता है। 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है।
इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या 3 है तो 3 का 33.33% आप निकालोगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 33% निकालोगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको हम सिखा चुके हैं 37.5%, जो कितना होता है? तो ये 3/8 होता है। 3 बटा कितना होता है? 8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या 8 है तो 8 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 8 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्या आपको हम समझाएं? पिछले क्लास में लास्ट में जाते जाते ये सवाल आप सबके लिए हमने दिया था। जो बच्चे पिछले क्लास में लास्ट तक सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए हमने ये सवाल लिखा ताकि वो भी समझ पाए कि हमने लास्ट में जाते जाते क्या दिया था। उनके लिए था, इसको आप ऐसे तोड़कर ऐसे आप हल कीजिएगा तो 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 133.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे समझना बस आपको इतना सा है कि जो डिनोमिनेटर मतलब जो हर में संख्या होगी उस संख्या का इतना परसेंट अंश वाली संख्या होगी। मतलब कि 3 है अगर कोई संख्या अगर 3 है तो 3 का 133.33% आप निकालोगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब अपने से हमने समझाने के लिए ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिया था ताकि आप इसका मतलब समझ पाएं, आप इसमें रिलेशन को समझ पाएं। इसमें क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को आप समझ पाएं ताकि हम आगे जब सवाल को हल करें और इस टेक्निक का यूज करें तो वहां पर आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बात करें तो ये रहा लास्ट वाले सेशन में पहला जो क्वेश्चन दिए थे वो। एक और उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे, आपको याद होगा, जो लोग क्लास किए उनको याद होगा। क्वेश्चन था कि 457.1/7%, ये आपका सवाल था। अब इसको सॉल्व करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था कि कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा। आइए देखिए कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो इसको लिख सकते हैं 400% प्लस में 50% और प्लस में 7/1/7%। 400% प्लस 50% प्लस 7/1/7%। इजी है, आसानी से कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको हमने केवल तोड़ के ऐसे केवल लिखा है हमने। अब 400% का मतलब क्या हो गया? 4। 400% मतलब क्या होता है? 4। 50% बहुत बार आ चुका है, आपके जुबान पे याद हो गया होगा। 50% मतलब 1/2। अब ये मामला फंसा रहा है, तो अगर आप सेशन कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। याद करो, 1/13 क्या होता है? 7.69 या 7.9/13%। और 1/14 याद करो, कमेंट करो 1/14 क्या होता है? तो 7.1/7% या 7.14% बताए थे। यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे कितना आएगा? तो 1/14 आ जाएगा, 1/14। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 14। तो यहां से 14 का 56 हो जाएगा। अब प्लस में 2 से 7 बार में और ये 1 बार में 7×13 63 है, कितना हो गया? 64। यानी कि 64/14 काटेंगे तो 2 से 7 बार में और ये 32 बार में, यानी कि 32 अपन कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 32/7 आ गया। ये किसका वैल्यू है? तो ये है 457.1/7% का वैल्यू 32/7। अब इसका मतलब क्या? इसमें रिलेशन को समझिए। इसमें रिलेशन आपका ये बनेगा कि अगर संख्या 7 है तो 7 का अगर आप 457.1/7% निकालोगे तो कितना बनेगा? कितना आएगा? तो 32 आ जाएगा।
7 का अगर आप 457.1/7% निकालेंगे कितना आएगा? 32 आ जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया, फिर आपको हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया, और अभी आपको हम बता रहे थे कि फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच जो रिलेशन होता है, रिलेशन, उस रिलेशन को हम समझा रहे थे कि उस रिलेशन वो किस तरह से रिलेशन होता है। जैसे आपको 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब ये हो गया कि संख्या 10 है, तो उसका 10% आप निकालोगे 1 आएगा। 12.5% मतलब 1/8, मतलब ये हो गया कि संख्या 8 है, तो उसका 12.5% निकालो कितना आएगा? 1 आएगा। 37.5% मतलब 3/8, मतलब संख्या 8 है, तो उसका 37.5% निकालो कितना आएगा? 3 आएगा। यह हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच जो रिलेशन होता है उसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें रिप्लाई दीजिए कि आप इस चीज को समझे हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा रहे हैं। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठे तो कलम और कॉपी के साथ बैठे। अब ये नहीं कि आप केवल वीडियो देखते जा रहे हैं बस, तो ये तरीका गलत है। क्योंकि आप समय दे रहे हैं ना, तो समय दे रहे हैं तो आपको कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, आपको कुछ मिलना चाहिए। आपको तभी मिल पाएगा जब आप सही तरीके से काम करेंगे। किसी काम को करने से रिजल्ट नहीं मिलता है। किसी भी काम को आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में कीजिएगा तब उसका रिजल्ट मिलता है। अब ये नहीं कि आप केवल काम करते जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप एक रणनीति के तहत काम कीजिएगा तो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम मिलने के गारंटी होते हैं, संभावना या फिर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो वही बात यहां पर है कि अगर आप केवल पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको मैथ आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और साथ में कलम कॉपी भी लिए हुए हैं और जो काम की चीज है उसको नोट भी करते जा रहे हैं, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप बाद में चल के रिवीजन कीजिएगा तब आपको क्लास अटेंड करने का निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। तो किसी काम को करना काफी नहीं है, काम को सही तरीके से करना काफी होता है, तब जाके उसका हमें रिजल्ट या फिर परिणाम दिखाई देता है, मिलता है। चलिए, उम्मीद इस चीज को आप समझ पाए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत वैल्यू निकालना, परसेंटेज निकालना। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ लेता है, बहुत सारा सवाल लगा लेगा, लेकिन परसेंटेज निकालना ही उनको सही तरीके से नहीं आता है। परसेंटेज खत्म कर लिया है बच्चा, लेकिन परसेंटेज निकालते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, वही उसको पता नहीं होता है। तो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट, हर एक पहलू को देखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आगे किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और आप एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए उतने में उतने आप क्वेश्चन करके आए और वही सही। तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज आप कैसे निकालिएगा, परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए देखिएगा, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज वैल्यू जब भी निकालना हो, जब भी परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए आप एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जिसके बारे में कहा जाए या फिर बोला जाए या फिर बात की जाए, ठीक है, या फिर जिसके बारे में चर्चा की जाए,
उसको रखना है अंश में। कहां रखना है? अंश में। अंश मतलब न्यूमरेटर। और जब भी हम लोग किसी के बारे में कहते हैं, बात करते हैं, तो किसी न किसी के रिगार्डिंग करते हैं, किसी न किसी के संदर्भ में करते हैं, किसी न किसी के सापेक्ष करते हैं, किसी न किसी की तुलना में करते हैं, किसी न किसी के कंपैरिजन में करते हैं। तो जिसके कंपैरिजन में बात होगी, उस पर्सन को, उस वैल्यू को, उस ऑब्जेक्ट को नीचे, नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब कि हर में डालना है, यानी कि जिससे तुलना किया जाए, जिससे क्या किया जाए? तुलना किया जाए, वो उसको आप नीचे डालेंगे। अब देखो ये फ्रैक्शन बन गया, एक भिन्न बन गया। और भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आप उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, तो आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे। इस बात को फिर समझिए, जब ये आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना हो, क्या करोगे आप कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में चर्चा किया जाए, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में कहा जाए, उसको कहां रखोगे आप? ऊपर, ऊपर रखोगे। जिससे तुलना करके कहा जाए, जिसके कंपैरिजन में कहा जाए, जिसके संदर्भ में कहा जाए, उसे कहां रखोगे आप? नीचे। बात क्लियर है? इसको आप एग्जांपल समझिए। जैसे कहा जाए 75 225 का कितना प्रतिशत है? एकदम सिंपल सा सवाल। 75 225 का कितना प्रतिशत है? या इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है कि 225 का 75 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? बात की 75 225 का कितना प्रतिशत है? या आप इसी को ऐसे बोलें कि 225 का 75 कितना प्रतिशत है? तो आप इसको पढ़ें या फिर इसको पढ़ें, जब आप इसको पढ़ने के बाद गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कहा जा रहा है 75 के बारे में, बोला जा रहा है 75 के बारे में, बात की जा रही है 75 के बारे में, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है 75 के बारे में। 75 225 का कितना परसेंट है? 75 के बारे में पूछा जा रहा है। किसके संदर्भ में? तो 225 के संदर्भ में। किसके तुलना में? तो 225 के तुलना में। तो हमने तो सिंपल सा फंडा बताया आपको कि जिसके बारे में बात हो, जिसकी चर्चा हो, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, उसको कहां रखना है? ऊपर रखना है। और जिसके तुलना में की जाए उसको कहां रखना है? नीचे रखना है। तो अगर आप यहां से परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू आप निकालते हैं, तो 75 तो ऊपर हो गया, 225 क्या हो गया? नीचे। और आप फिर उसमें किसे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, आपके आंसर आ जाएगा। इसको हम समझाने के लिए बहुत ही छोटा सा सवाल तो नहीं बोल सकते, मतलब कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम लिए। अब इससे आसान अब कुछ हो नहीं सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 75 से काटिएगा तो आपको 75 एकम और ये 75 से 3 बार में। अब यहाँ पे देखिए 1/3 गुणे क्या हो गया? 100। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इस चीज को समझिएगा, जो हमने आपको पीछे समझाया है उसका आप यूज कैसे कीजिएगा। 1/3 एक क्या है? फ्रैक्शन है। समझिए ध्यान से, 1/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में 100 से इंटू हुआ है। फ्रैक्शन में 100 से इंटू कब करते हैं? तो जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप यहां पर ये समझिए कि आपको यहां पर ये कहा जा रहा है कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। और आपको हम बता चुके हैं कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? तो 33.33% आपका होता है, 33.33% होता है। तो जब भी आप इस टाइप का डाटा देखिएगा तो आपको समझ जाना है कि फ्रैक्शन है यहां पर, उसमें 100 से गुणा है, मतलब कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और उस चीज को हम लोग काफी शानदार तरीके से पीछे के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखे हुए हैं।
पीछे के वीडियो लेक्चर में ये सारा बात हमने आपको सिखा रखा है। तो इस टेक्निक का हम लोग देखो यहां पर यूज कर लिए, यहां पर हम लोग भाग करने से बच गए, भाग करने से हम लोग बच गए। अगर आप भाग करेंगे तो मान लीजिए कि आपको 2 सेकेंड भी भाग करने में लगता है, 1 सेकेंड में लगता है, तो 1 सेकेंड तो आपने सेव कर लिया ना। तो ऐसे आपको समय को सेव करना है, समय को बचाना है। आप छोटे छोटे टेक्निक, छोटे छोटे टिप्स का यूज करके आप समय को सेव कीजिएगा, जो आपको एग्जाम में आपके जो कंपटीटर्स हैं उनसे आगे ले जाएगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। आप ये बोले या फिर ये बोले, जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इस वाक्य को पढ़ेंगे कि 225 का 75 कितना परसेंट है, बात किसके बारे में हो रही है? तो 75 के बारे में हो रही है, 75 के बारे में हो रही है। 75 के बारे में हो रही है तो 75 को ऊपर रखेंगे, 225 नीचे आ गया, परसेंटेज में लाना है 100 से गुणा कर देंगे, हल कीजिएगा, आपके ये आ गया। तो ऐसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। पकड़ने का तरीका क्या है कि आप देखिए कि किसके बारे में बातें हो रही है, किसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसकी चर्चा हो रही है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। बस ये टेक्निक आपको सीखना है, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको ऊपर आप डाल दीजिए। सिंपल सा बात है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले उसको आप कहां डाल देंगे? ऊपर डाल देंगे। सिंपल सा फंडा है, अब इससे आसान इसमें अब कुछ होगा नहीं। ठीक है, उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। इसमें आपको हम एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं चीजों को, आप इस चीज को आप आसानी से समझ पाए। जैसे आपसे कहा जाए कि ए का 40% बराबर है ए प्लस बी का 30% के, ऐसे कहा जाए ए का 40% बराबर है ए प्लस बी का कितना परसेंट के? 30% के। अब आपसे पूछा जाए तो आप ये बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना परसेंट है? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए का बी कितना प्रतिशत है। बात देखिए, ए का बी कितना प्रतिशत है, दोनों एक ही चीज है। आप ये बोले, ये स्टेटमेंट बोले, या फिर ये बोले, दोनों एक ही चीज है। आप दोनों को पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज। दोनों में से कोई भी लाइन आपके एग्जाम में, मतलब कि ऐसे डाटा देकर, ऐसे तो सिंपल डाटा आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपको हमने समझाने के लिए, बारीकी से आप जिस चीज को समझ पाए, इसके लिए हमने सिंपल सा डाटा का यहां पर यूज किया। बात क्लियर है? अब समझिए, आप ध्यान दीजिए। तो हमको यहां पर भी परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहां पर तो हमको क्लियर था कि भाई 75 और 225 की बात थी, यहां पे संख्या हमको क्लियर थी। लेकिन यहां पर हमको ए और बी क्या क्या वैल्यू है हमको पता है नहीं। तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि हमको ए और बी का मान निकालना पड़ेगा संख्या के फॉर्म में, तब जाकर हम उसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालना है आपको हमने तरीका सिखा दिया है, ऐसे सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका ये, अगर आप बना सकते हैं तो बनाकर आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, आप बनाने में कैपेबल हैं, तो आप इसको बनाकर आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आइए समझते हैं, सीखते हैं। का मतलब क्या होता है? इनटू। तो यहां पर आपको इनटू करना है, यहां पर भी क्या करना है? तो इनटू करना है। क्लियर? परसेंटेज इधर भी है, इधर भी है, हट गया। 10 से काटेंगे 4 बार में, 10 से काटेंगे इधर आपको 3 आ जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। क्या 3 बार में जाएगा? तो इधर कितना आ गया? तो इधर आपका आ जाएगा 4a। यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पे 4a 3 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 3a प्लस कितना? 3b। 3a प्लस 3b। ए को हम इधर लाते हैं तो 4 में से 3 निकल गया, ए बराबर कितना हो गया? 3b। अब आप ए बटा बी निकाल दो या फिर बी बटा ए निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें केवल ए और बी का मान चाहिए ताकि हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाए। परसेंटेज हमसे पूछा हुआ है।
आप यहां पर देखो a में कितना से इंटू है 1 से, अगर हम a बट्टा b निकालते हैं, b इधर आ गया तो 3 बट्टा कितना आ गया 1, 3 बट्टा कितना आ गया 1 आ गया। सवाल क्या था, तो सवाल ये था कि b a का कितना प्रतिशत है। सवाल क्या था, b a का कितना परसेंट है, b के बारे में आपसे पूछा गया है, b के बारे में जानने वाला आपसे जानना चाह रहा है b a का कितना परसेंट है, b के बारे में बात हो रही है। तो आप b को कहां रखोगे, ऊपर, a कहां रहेगा नीचे, और इंटू क्या होगा 100। अब देखो यहां से b का मान आप कितना निकाल चुके हो 1, कितना निकाल दिया है 1, नीचे क्या आ गया a का मान 3 गुणे 100। अब फिर से वही बात है कि 1/3 में 100 से गुणा, और 1/3 में 100 से गुणा करने का मतलब क्या हो गया कि 1/3 फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और उसका परसेंटेज वैल्यू आप जान चुके हैं 33.33% आपका आंसर बनेगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए हो, इस चीज को समझ पाए होंगे। आप इस चीज को समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए कि आप इस चीज को समझ लिए हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। अब इसी चीज को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसमें और कुछ नया चीज सीखते हैं। बोले इसको हम साफ कर दें। आपको अगर दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताते रहें, ताकि हम समझ पाए कि आपको कहां पे दिक्कत है, या फिर कहां पे हमको रिपीट कर देना है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगी। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस होकर पढ़िएगा, तो इसमें आपको समस्या क्रिएट होने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं, ताकि हम लोग आगे सवाल जब करें तो वहां पर किसी तरह की कोई समस्या न रहे। आइए देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने बात कर लिया परसेंटेज कैसे आप निकालोगे। अब हम बात करते हैं कि आपसे अगर कहा जाए प्रतिशत अधिक की बात की जाए, आपसे अगर प्रतिशत कम की बात की जाए, तो आप कैसे निकालोगे। प्रतिशत अधिक, प्रतिशत कम की बात की जाए तो कैसे निकालिएगा, ऐसे समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10% अधिक, 10% क्या अधिक, तो 10% का मतलब 1 क्या होता है 10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। और आपको हमने अभी समझा कर आया है, अभी हम समझा कर आए हैं पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संख्या 10 है तो उस 10 का 10% कितना आएगा 1 आएगा। संख्या 10 है तो 10 का 10% कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि 20% अधिक, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब क्या है कि अगर संख्या 5 है तो उसका 20% कितना आएगा 1 आ जाएगा। संख्या 5 है तो उसका 20% कितना आएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। अब यहां पे जो है अधिक शब्द, अधिक जो शब्द है, अब इसका मतलब यहां पे आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 10% अधिक, तो चूंकि 10 का 10% 1 है, तो अगर संख्या हम 10 मानते हैं तो उसका 10% अधिक का मतलब 1 अधिक। 10% अधिक का मतलब क्या हो गया 1 अधिक। क्यों? क्योंकि 10 का 10% तो 1 ही हो रहा है ना। 10 का 10% हो कितना रहा है 1, और 10% अधिक ना बोला है, अर्थात 10 पर कितना ज्यादा 1, 10 पर कितना ज्यादा 1। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर आते हैं तो संख्या 5 है तो 20% अधिक मतलब 5 पर 1 ज्यादा। क्यों? क्योंकि 5 का 20% तो 1 ही हो रहा है ना, और 20% अधिक की बात हो रही है, मतलब कि 5 पर 1 ज्यादा की बात होगी, अर्थात 5 पर 1 ज्यादा। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो नीचे की जो संख्या है जिसको हम हर में दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है मूल संख्या।
इसको क्या बोलेंगे हम? मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब हो गया ओरिजिनल नंबर। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल नंबर। और ये जो 1 है ये क्या है? वृद्धि है। वृद्धि कहिए या फिर अधिक कहिए। अधिक कहेगा तो वहां पर वृद्धि, प्लस की बात करेंगे वहां पर। तो 10 पर अगर आप 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। नीचे क्या है? 10। तो अब जो 10 है ये तो मूल संख्या हो गई, ये मूल संख्या है। और ये क्या है? तो ये आपको नई संख्या हो गई, क्योंकि संख्या तो वास्तव में 10 थी और आपने 10% मतलब कि 1 बढ़ा दिया तब नहीं 11 हुआ। तो ये नई संख्या आपको कितनी हो जाएगी? 11। मूल संख्या कितनी है? 10। इसी प्रकार से जब आप यहां पर आओगे तो 5 पर 1 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 बट्टा में कितना है? 5। तो यहां पर मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या तो आपका 5 ही है ना। और नई संख्या कितनी हो जाएगी? तो नई संख्या हो जाएगी आपका 6। और आपने वृद्धि कितना किया है? 1 का। वृद्धि कितना किया है? 1 का वृद्धि किया है। तो एक तरीका आपका ये हो गया। अगर आप पे प्रतिशत अधिक की बात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे, अधिक कहे चाहे वृद्धि कहे, बात है कि इसी तरीके से आपसे अगर कहा जाए 10% कमी या फिर 10% कम, तो 10% का मतलब सिंपल से 1/10 ही है। तो 10 का 10% तो 1 हुआ और आप 10% कम कर रहे हैं, मतलब कि 10 पर 1 कम कर रहे हैं। 10 पर कितना कम कर रहे हैं? 1। तो फिर से वही बात, ये मूल संख्या है और ये क्या है? तो ये कमी है। आप जितना कमी कर रहे हैं वो है। तो 10 पर 1 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 9/10। तो ये आपका मूल संख्या, ये मूल संख्या हो गई। और ये परिवर्तन के बाद क्या हो गई? तो नई संख्या हो गई। ये मूल संख्या और ये परिवर्तन के बाद 10 पर आपने 1 कम कर दिया है तो नई संख्या हो गई। बात समझ आ रहा है? सेम ऐसे ही आपसे अगर कहा जाए कि 20% कमी, 20% कमी, तो 20% मतलब 1/5 हो गया। मतलब कि 5 पर 1 की कमी, 5 पर 1 की कमी कितना हो जाएगा? 4/5, जिसमें से 5 आपको मूल संख्या है और 4 क्या है? तो ये नई संख्या है। 4 क्या है? तो नई संख्या। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडाज हैं। जब आप सवाल को आगे हम लोग हल करेंगे तो वहां पर ये सारे ट्रिक्स, टेक्निक या फिर कंसेप्ट कह लीजिए, जो भी आप इसको कह लें, जो भी आप नाम दे दें, ये सारे के सारे हम लोग वहां पर यूज करेंगे। तो अगर आप इस चीज को समझे रहिएगा तो हम जब वहां पे इस टेक्निक का यूज करेंगे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि भाई ये हमारे लिए नया है। हो सकता है कि इस चीज को आप पहले से जानते हो, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप इस चीज को नहीं जानते हैं, बिल्कुल आप नए स्टूडेंट हैं। या हो सकता है कि आप बड़े भी हो तो इस इतने शानदार तरीके से आपको नहीं बताया गया, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमने हर एक पॉइंट को आपके सामने डिस्क्राइब किया है, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आइए समझिएगा फिर आगे। एक तरीका ये हो गया आपका, एक तरीका आपका क्या हो गया? ये हो गया। अब इसमें समझिएगा, जिसे 10% अधिक को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर चलेंगे तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा 11/10। अगर आप 10% अधिक को परसेंटेज के फॉर्म में ही रखना चाहते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो आप समझिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज होता है, कोई भी संख्या हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी आप कह लीजिए, हर एक चीज का दुनिया में परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 100% होता है। हर एक ऑब्जेक्ट्स का, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का परसेंटेज वैल्यू 100% होता है। अब आपसे कहा जाए कि 10% आप किसी चीज में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में या फिर किसी नंबर में वृद्धि कर रहे हैं, तो 10% आप वृद्धि कर रहे हैं, 10% आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। प्लस मतलब बढ़ा दिया, इसका मतलब पहले से वो क्या था? 100%, 10 बढ़ा दिए तो बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा? 110%। तो ये हो गया आपका मूल रूप से, और ये हो गया परिवर्तन के बाद नया परसेंटेज वैल्यू। इसी प्रकार से अगर आप 20% बढ़ा रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु 100%, आप उसमें 20% बढ़ाएंगे
तो 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा वो परिवर्तन के बाद 120% हो जाएगा। 10% अगर आप घटाएंगे तो मूल रूप से कोई भी चीज 100% और 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। सिर्फ ऐसे 20% आप घटाएंगे तो मूल रूप से 100% हो गया। जब आप 20% घटाएंगे तो 100 में से 20 घटा दो, कितना आ गया 80% आ गया। तो ये रहा फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर आप डाटा को लेकर आप आगे बढ़िएगा तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, और डाटा को अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में ही लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। बनाने का ये दो अलग अलग तरीका है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो भी आंसर आना है, ऐसे चलिएगा तो भी आपका आंसर आना है। अब आपको देखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए या फिर कौन सा तरीका आपको आसान पड़ रहा है। तो चूंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप डी एग्जाम में जो आपको जनरली मैथ पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। तो बेसिक लेवल के मैथ जब पूछे जाते हैं तो उसमें जो डाटा दिए रहते हैं वो सिंपल डाटा होते हैं। तो आमतौर पर अगर आप ये टेक्निक यूज कीजिएगा तो भी आप सवाल को बहुत ही इजी वे में कम से कम समय में आप बना पाइएगा। लेकिन चूंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें डाटा सिंपल आए हैं तो आने वाले एग्जाम में भी डाटा सिंपल ही आएगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब के लिए मारामारी है, तो उसमें हो सकता है कि आपका आने वाला जो एग्जाम है ग्रुप डी का ही एग्जाम है, तो उसमें कुछ सवाल ऐसे देखने को मिले जहां पर डाटा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, तो वहां पर अगर आप ये टेक्निक यूज कीजिएगा तो आपको समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आपको ये मान के चलना है कि हमें मैथ में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए आपको ये तो आना ही चाहिए, टेक्निक तो आना ही चाहिए, इसके साथ साथ ये टेक्निक भी आपको आना चाहिए। ये आपके लिए भी जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हैं तो आप सवाल को और कम समय में खत्म कर दीजिएगा। तो ये मेन चीज आपके लिए है जो आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक बातें आपको समझाई है, लेकिन काम की बात बताइए। अब अगले सेशन से हम लोग अब धीरे धीरे जो किताब का क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और एक सेशन में हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन लिया जाए, ताकि हम लोग एग्जाम से पहले किसी भी कीमत पर जो आपका यूथ पब्लिकेशन का मैथ है उसको खत्म कर सकें। तो बिल्कुल बेसिक बातें थी, बेसिक बातें और भी हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका सेशन चलते जाएगा वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। जहां पर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर आपको हम टेक्निक भी सिखाएंगे, कंसेप्ट भी देंगे। लेकिन ये आपको बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको लिए जानना जरूरी था। ठीक है, अगले सेशन से हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा। तो अगर आप यूथ पब्लिकेशन का बुक आपके पास अगर ऑलरेडी है तब तो आप अच्छी बात है कि आप अपने से प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं है तो अगर आप संभव हो तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप लेने में असमर्थ हैं, दिक्कत है, कोई बात नहीं है, वीडियो आए उसमें आप पे क्वेश्चन जब आए तो क्वेश्चन को पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हम बनाने का समय देंगे। उस समय में आपको पहले कोशिश करना है बनाने का, और उसके बाद से आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे, और आपको हम बताएंगे कि आप सवाल को कैसे कम से कम समय में खत्म कर सकते हैं, समय को कैसे सेव करना है। मेन मोटो क्या है कि समय को सेव करना, समय को कैसे बचाना है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान रखते हुए हम लोग ये स्पेशल मैथ की क्लासेस चला रहे हैं। डेली आपको 3 बजे एकदम आ जाना है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।